आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ट्यूबवेल इरिगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इरिगेशन ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ द ट्यूबवेल कौन कौन सी हैं। हमने डिस्कस स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल, कैविटी टाइप ट्यूबवेल, रेडियल टाइप ट्यूबवेल एंड आर्टिजियन टाइप ट्यूबवेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपेरेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ट्यूबवेल एज कंपेयर टू द कैनाल इरिगेशन। तो कैनाल इरिगेशन के कंपैरिजन में हमारे जो ट्यूबवेल्स है, ठीक है जी, तो इनका जो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किसके कंपैरिजन में, कैनाल इरिगेशन के। जो हम कैनाल इरिगेशन करते हैं और ट्यूबवेल इरिगेशन करते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशंस आर तो ट्यूबवेल इरिगेशंस की जो मेन एडवांटेजेस क्या है कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। ठीक है जी, तो सबसे पहले आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड व्हिच कैन नॉट बी सर्व्ड बाय द कैनाल्स कैन बी इजीली इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल। ठीक है जी, तो एक जो कैनाल्स के लिए एक सफिशिएंट पीस ऑफ लैंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, इसके लिए कैनाल इरिगेशंस जो हैं की जो रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, और ट्यूबवेल में इतना जो है हमारे जो हम जो कैनाल्स हैं उसको इरिगेट किया जा सकता है। ट्यूबवेल के जरिए जो इरिगेशन की जाती है वो बहुत ही कम पीस ऑफ लैंड से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ द ट्यूबवेल एज कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन क्या रहेगा। आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड, which cannot be served by canals can be easily irrigated by ट्यूबवेल। irrigated by ट्यूबवेल्स। ठीक है जी, ट्यूबवेल्स के द्वारा क्या इजीली जो है इरिगेशन की जा सकती है, मेन एडवांटेज रहता है। ठीक है जी, और मेन एडवांटेज के बाद तो कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नीड लार्ज आउटले। कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स needs a large outlay ज्यादा आउटले की जरूरत पड़ती है जब कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो विच इज ब्लॉक्ड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड, which is blocked for a considerable period of time before the project is productive. Period of time before the project is productive, whereas tube well may be constructed gradually ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
ट्यूबवेल्स को, ठीक है जी। और जो कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक लार्ज आउटले की जरूरत पड़ती है, पीरियड ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक भी करते हैं अगर जब तक जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्टिव नहीं हो जाता, ठीक है जी। और जो हमारे ट्यूबवेल्स वो कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, ग्रेजुअली कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, ठीक है जी। और ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रहती है कैनाल इरिगेशन के कंपैरिजन में ट्यूबवेल्स की। और सेल ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, सेल ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, तो ट्यूबवेल से जो वाटर हम सेल करते हैं, सेल ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इज ऑन ए वॉल्यूमेट्रिक बेसिस, इज ऑन ए वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जो सेल की जाती है ट्यूबवेल वाटर की, एंड विच रिजल्ट्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, results in the optimum utilization of water at the correct times, of water at the correct times। correct times पे क्या है, ट्यूबवेल्स वाटर को वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है वाटर की और करेक्ट टाइम पे, ठीक है जी। ये एक इम्पॉर्टेंस एडवांटेज रहती है ट्यूबवेल इरिगेशंस की एज कंपेयर टू द कैनाल इरिगेशंस। और ट्यूबवेल चैनल्स आर ऑफ द शॉर्ट लेंथ, चैनल्स आर ऑफ शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ की ट्यूबवेल्स रहती हैं, जो हमारे ट्यूबवेल्स रहती है शॉर्ट लेंथ की, जो चैनल्स हैं उसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है जी। और एंड यूजुअली लाइंड, एंड यूजुअली लाइंड चैनल रहते हैं जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्यूबवेल्स के एक शॉर्ट लेंथ के, जो हम क्या कहते हैं चैनल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द ट्यूबवेल इरिगेशन। और दिस रिजल्ट्स इन द लेस लॉस ऑफ वाटर, दिस रिजल्ट्स इन द लेस लॉस ऑफ वाटर देन इन द इरिगेशन सिस्टम, देन इन इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम से हमारा जो ट्यूबवेल इरिगेशन है वो क्या है, जो लॉसेस होती हैं ट्यूबवेल इरिगेशन में बहुत ही कम होती हैं वाटर लॉसेस एज कंपैरिजन टू द कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। और पंपिंग फ्रॉम ट्यूबवेल रिजल्ट्स इन pumping from tube wells results in lowering of water table, तो वाटर टेबल क्या होता है, लोअर जाता है। जो पंपिंग करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर को पंप करते हैं फ्रॉम द ट्यूबवेल, ठीक है जी। तो ये ऑन द अदर हैंड कैनाल इरिगेशंस कैनाल इरिगेशन, तो कंपैरिजन में जो कैनाल इरिगेशंस रहेंगी वो क्या करती हैं, एड्स टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर, एड्स टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर। तो रिजर्वॉयर, ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स में जो वाटर को है ऐड करने में क्या है सक्षम रहती हैं कैनाल इरिगेशंस, ठीक है जी। विच माइट रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग, ठीक है जी। तो ये एक मेन एडवांटेज रहती है जब हम ट्यूबवेल इरिगेशन
करते हैं एज कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट कंपैरिजन of the advantage and disadvantage of the tube well irrigation as comparison to the canal irrigation। disadvantage की बात करते हैं, कुछ ट्यूब वेल इरिगेशन की डिसएडवांटेज भी रहती हैं कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। तो ये थी हमारी एडवांटेज, क्योंकि एक आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड की जरूरत पड़ती है हमें जब हम ट्यूब वेल इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एक कैनाल प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा जो लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो लॉसेस हैं कैनाल सिस्टम में, कैनाल इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा होती हैं वाटर लॉसेस, और ट्यूबवेल इरिगेशन में बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है जी। और ट्यूबवेल इरिगेशन में हम जो बहुत ही ज़्यादा कम हमारे चैनल शॉर्ट लेंथ के चैनल्स का यूज किया जाता है एज कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। सेकेंडली मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ऑफ द ट्यूबवेल इरिगेशन आर, तो क्या डिसएडवांटेज रहती हैं कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन हमारे ट्यूबवेल इरिगेशन की। तो वेरी फर्स्टली अगर मैं बात करूँ एज कंपैरिजन टू द इरिगेशन वाटर, ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल वाटर है वो क्या है, कॉस्टली होता है कैनाल वाटर से। ठीक है जी। तो एज कंपेयर टू इरिगेशन वाटर, irrigation water, tube well water is costly, water is costly। तो ट्यूबवेल वाटर क्या होता है, कॉस्टली रहता है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज भी रहती हैं कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। तो कैनाल इरिगेशन वाटर जो है, कैनाल वाटर है वो क्या है, सस्ता पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूँ लिफ्ट ऑफ ट्यूबवेल इज शॉर्टर, लिफ्ट ऑफ ट्यूबवेल इज शॉर्टर। तो लिफ्ट जो है ट्यूबवेल्स की वो क्या रहती है, ट्यूबवेल वाटर की जो लिफ्ट है वो क्या है, शॉर्ट रहती है एज कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन कैनाल वाटर। तो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्यूबवेल, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स की जो ऑपरेशंस हैं या मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है, और स्किल सुपरविजन की जरूरत रहती है इनको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। ठीक है जी। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्यूबवेल रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन, particularly in isolated places, this results in frequent breakdown, ठीक है जी। तो ये डिसएडवांटेज रहती है ट्यूबवेल इरिगेशन की कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशन। उसके बाद मैं बात करूं ट्यूबवेल वाटर इज फ्री फ्रॉम सिल्ट, ट्यूबवेल्स वाटर इज फ्री फ्रॉम silt present in the irrigation water helps in the growth of a crop, helps in growth of crops। ठीक है जी। मेन डिसएडवांटेज रहती है ट्यूबवेल इरिगेशंस की एज कंपैरिजन टू द कैनाल इरिगेशंस। ठीक है जी।
तो आगे मैं बात करता हूँ एक्विफर्स की। तो एक्विफर क्या रहता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्विफर क्या होते हैं और मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक्विफर। और हम टू टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं एक्विफर्स को, अनकन्फाइंड एक्विफर एंड कन्फाइंड एक्विफर क्या रहेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली एक्विफर क्या होता है। ठीक है जी। एक्विफर तो एक्विफर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इन द टू टाइप्स, अनकन्फाइंड एक्विफर और कन्फाइंड एक्विफर। तो एक्विफर होते क्या है इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दीज आर द परमिएबल फॉर्मेशन फॉर्मेशंस। ये क्या है, परमिएबल फॉर्मेशंस है ऑफ द अंडरग्राउंड सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल्स। तो अंडरग्राउंड सॉइल्स में परमिएबल फॉर्मेशंस जो रहती है वो हम एक्विफर से नाम से जानते हैं, विच परमिट अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर which permits appreciable water quantity of water move through them under normal field, move through them under normal field conditions तो क्या होते हैं एक्विफर्स। तो एक्विफर्स क्या है कि परमिएबल फॉर्मेशन होती है अंडरग्राउंड सॉइल्स की, जिसमें परमिट करता है अप्रिशिएबल क्वांटिटी में वाटर जो मूव करता है। इसमें जो अंडर नॉर्मल फील्ड कंडीशंस के जो इस तरह की जो फॉर्मेशंस को, परमिएबल फॉर्मेशंस को हम नाम देते हैं एक्विफर। ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स दीज आर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, in other words these are the geological formations in which groundwater occurs, in which groundwater occurs, usually sand and gravel beds, sand and gravel beds। ठीक है जी। तो ग्रेवल बेड्स में क्या है, अकर होती हैं इस तरह की जो वाटर की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में जो वाटर है। ठीक है जी। तो आर बेस्ट एक्विफर्स, आर बेस्ट एक्विफर ओके जी। तो एक्विफर्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है अनकन्फाइंड एक्विफर्स और कन्फाइंड एक्विफर्स और आर्टिजियन एक्विफर्स। जब सेट एक्विफर्स में भी हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कन्फाइंड एक्विफर्स और अनकन्फाइंड एक्विफर्स क्या रहते हैं, तो इन कन्फाइंड एक्विफर्स टाइप में डिवाइड करते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर
और सेकेंडली हम जो क्लासिफाई करते हैं एक्विफर्स को क्या रहेंगे, कन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं अनकन्फाइंड एक्विफर्स। तो इन अनकन्फाइंड एक्विफर्स क्या रहते हैं, वो एक्विफर्स जिसमें इन इज द केस द इम्प्रीवियस लेयर, तो इनमें इस केस में क्या है, इम्प्रीवियस लेयर होती है, यानी कि नॉन वाटर बीरिंग स्ट्रेटा जो है वो लाई करता है बिटवीन द एक्विफर्स, बट वो अबव रहता है। ठीक है जी। तो इस तरह के एक्विफर्स को हम क्या नाम देते हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर्स। इसमें वाटर टेबल जो है इन द टू डायमेंशनल शो करते हैं हम इसमें वाटर टेबल्स को। तो वाटर एक्चुअली फ्लो इन द टू डायरेक्शंस एंड डज नॉट फॉलो एनी प्रोबेलिक फॉर्म। ठीक है जी। तो इसमें अनकन्फाइंड एक्विफर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कन्फाइंड एक्विफर को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे हमारे जो अनकन्फाइंड एक्विफर्स और कन्फाइंड एक्विफर्स को।